फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं हम? एक्टिव वॉइस में इनमें क्रिया द्वारा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, अर्थात इसमें सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है। अर्थात जैसे टेंस होते हैं तो इनमें जो है एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं? क्रिया द्वारा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, अर्थात इसमें सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है। पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस क्या होता है? इनमें क्रिया द्वारा कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। इनमें सब्जेक्ट स्वयं कार्य नहीं करता है, अर्थात ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव वॉइस में। अब एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं, जिनमें पैसिव वॉइस 8 टेंस की बनती है। देखो, पैसिव वॉइस बनाते समय अलग अलग वाक्यों की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये तो होते हैं आपके, मैंने टेंस लिखे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमें सबसे पहले क्या करना है? पहचान। भाई क्या पहचान है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। और सब्जेक्ट के बाद क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो एसएस मिलेगा, और प्लूरल में है तो एसएस नहीं मिलेगा। और इसके बाद आप समझिए प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमें पहचान होगी कि हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बाद देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया आपका। अब इसमें हमें जब हम पैसिव्स बनाएंगे तो पैसिव्स की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हमारी इज, आर, एम। अब देखिए आपका आ गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या है? सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें मालूम हो गया कि हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब हम इसकी पैसेज बनाएंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग लगाएंगे। अब इसके बाद थर्ड नंबर पर आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या है? सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब पैसेज बनाओगे तो क्या करेंगे? बीन, हैज बीन या हैव बीन, यानी कि बीन बढ़ा देंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया। पहचान क्या है? सब्जेक्ट के बाद हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, अर्थात कह देंगे नो चेंज। ठीक। अब आपका आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और निगेटिव में डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इंट्रोगेटिव में भी डिड आओगी हेल्पिंग वर्ब। तो हमें जो इसकी पैसेज बनाएंगे तो क्या लगाओगे? वाज या वर। सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव की वाज, और प्लूरल में है तो वर, और सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव में। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करेंगे हम? पहचान है सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, वर्ब की आईएनजी, ऑब्जेक्ट। जब हम इसकी पैसेज बनाओगे तो वाज बीइंग या वर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है ही सब में ही। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? सब्जेक्ट के बाद हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जब पैसेज बनाओगे, देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तो बनाना ही है हमें, लेकिन इसमें वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इसकी हैड बीन, यानी कि बीन बढ़ जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी नो चेंज, यानी कि इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। अब फ्यूचर इंडेफिनिट, सब्जेक्ट विल बी या शैल बी पैसिव मतलब बनाएंगे। पहचान इसकी होगी कि फ्यूचर में सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब पैसिव बनाओगे तो विल बी या शैल बी। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पहचान क्या है इसकी? सब्जेक्ट के बाद विल बी या शैल बी,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती अर्थात नो चेंज। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ गया, पहचान क्या है, सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसकी पैसिव बनाओगे तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन, क्योंकि विल हैव शैल हैव इसकी हेल्पिंग और है तो बीन बढ़ गया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन, वर्ब की आईएनजी युक्त फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंसियर फॉर प्लस टाइम, इसकी पैसिव नहीं बनती अर्थात नो चेंज। देखिए यदि किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि वह टेंस कौन सा है, अब हम सब में बताते हैं जिसमें इज आर एम क्या आया है, इज आर एम आया गया है, तो इसमें क्या करेंगे हम, बीइंग बढ़ जाएगा, इज आर एम और वाज वर्ब वाले में बीइंग बढ़ जाएगा। इज आर एम है तो इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग, वाज वर्ब वाले में वाज बीइंग या वर बीइंग, और हैज में, हैव में, हैड में और विल हैव शैल हैव इनमें पड़ेगा बीन, बी डबल एन बीन। और आपके जितने भी देखियो कैन, जितने भी मॉडल्स हैं, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, ought टू, विल, शैल, मस्ट, जितने भी ये मॉडल्स हैं, और या जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद टीओ टू आया है उनमें बी बढ़ाते हैं, अर्थात सभी मतलब पैसिव में इनमें। और एक और बात नेक्स्ट कि पैसिव बनाते समय सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में परिवर्तन निम्न प्रकार करते हैं। अब देखिए जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता आई, अब ऑब्जेक्ट को उठा कर सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि इन शब्दों का इधर आकर ये बनता है और इनका ऑब्जेक्ट में जाकर ये बनता है, यानी कि आई का तो बाई मी, वी का बाई अस, यू का बाई यू, यू का बाई यू, ही का बाई हिम, सी का बाई हर, दे का बाई देम। अब देखिए आप सभी की समझ में आ गया होगा, एक बार और सुनिए। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और सभी की पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको समझा दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग बढ़ जाएगा, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है होता है तो हैज बीन, हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं बनती। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में जब पैसिव बनाते हैं तो वाज या वर, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज बीइंग या वर बीइंग, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं बनती है। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल होता है तो बी बढ़ता है, विल बी, शैल बी, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में नहीं बनती। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन, शैल हैव बीन पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं बनती। और मैंने बताया है जितने भी आपके मॉडल्स है या किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद टू आया हुआ है तो उन सभी में बी बढ़ाते हैं और पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि आप भी किसी की समझ बात नहीं आ रही तो मान जिसके पास टेंस आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब पैसिव बनाओगे तो आपकी क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग लगा दो, थर्ड फॉर्म तो लगेगी। और कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, उनमें जो हेल्पिंग वर्ब है तो बी ई आई एन जी यानी कि बीइंग बढ़ जाएगा। और परफेक्ट के तीनों के, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, इनमें बीन बढ़ाते हैं। और चार की नहीं बनती, कौन सी की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन चार की नहीं बनती। अब देखिए हम सबसे पहले चालू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव आपको चालू करते हैं। जैसे माई सिस्टर सिंग्स ए सॉन्ग, मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है, माई सिस्टर
सिंग्स ए सॉन्ग। अब देखियो भाई हमारा पहचान कैसे हुई हमें, माई सिस्टर। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आई हुई है तो आपके दो ही टेंस होंगे, या तो आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट या आपका होगा पास्ट का इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म मिलेगी और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो एस एस लगा मिलेगा। अब यह सेकंड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा हुआ है तो आपका टेंस हुआ प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अब देखिए हमें तो जहाँ माई सिस्टर है अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें पहले में क्या लेना, ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद मेन वर्ब ये है हमारी, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है। मेन वर्ब के बाद आपका ये है ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, तो पहले में हमें लेना पड़ेगा ए सॉन्ग। अब मैंने बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ए सॉन्ग होगा, ए सॉन्ग के बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। सॉन्ग हमारा क्या है, एक है तो क्या लगाओगे, इज लगा दिया, इज। ए सॉन्ग इज। देखो हमने केवल माई सिस्टर जो हमारा सब्जेक्ट था इसके स्थान पर हमने क्या लिया, ऑब्जेक्ट को लाकर सब्जेक्ट बना दिया। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब पैसिव इसमें लगेगी ही लगेगी। अब आ गया इसके जगह तो आ गया और हेल्पिंग वर्ब हमने बढ़ा दी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, सिंग्स, तो उसकी थर्ड फॉर्म है संग, SUNG संग। इसके बाद तो क्रम नहीं पलटना और ए सॉन्ग यहाँ से उठ गया। अब ये हमें ऑब्जेक्ट बनाना है सब्जेक्ट को, तो बाई लगा के बाई माई सिस्टर आ गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के हिसाब से ही आप अच्छी प्रकार समझ जाएंगे। एग्जाम्पल ये आपका फर्स्ट था, अब जो आपका आएगा सेकंड, आई टेक टी, आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट कहीं में हमारा, सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल में, क्योंकि आई और यू को हम प्लूरल मानते हैं। तो टी होगा पहले में, तो टी आ गया, टी देखो पहला अक्षर बड़ा बनेगा। अब टी एक है तो क्या लगाओगे, इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि आई के स्थान में क्या लगाओगे, टेकन। इसके बाद टी तो पहले आएगा, बाई, आई का हो जाएगा मी, हो गया पूरा। अब देखिए यदि हम मान लिया कि आपका निगेटिव आ गया, निगेटिव में क्या फर्क है, जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम, द डॉग डज नॉट ईट ग्रास। थर्ड में देखिए, द डॉग डज नॉट ईट ग्रास, हो गया। अब देखिए इसमें डज नॉट आ गया। अब हमें ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रास, तो हमें ग्रास को पहले लाना ही पड़ेगा। ग्रास एक है तो क्या लगाओगे, इज नोट। मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब पैसिव बनाते समय इज नोट, आर नोट, एम नोट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर में है, इज नोट आएगा, इसके बाद क्या आएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म इटन। अब ग्रास यहाँ से उठी गया था, बाई द डॉग इन आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही समझा था आपको कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। अब आगे नेक्स्ट लीजिए, जैसे हमारा इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे हम, इंट्रोगेटिव में हम दो तरह के होते हैं, एक तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे फोर्थ एग्जाम्पल आ गया आपका, हमने एग्जाम्पल ले लो, डू यू लाइक एप्पल्स, डू यू लाइक एप्पल्स, हो गया आपका इंट्रोगेटिव शब्द। अब समझिए आप, पहले में हेल्पिंग वर्ब है तो आपका इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही बनाना पड़ेगा। अब देखिए डू की जगह हेल्पिंग वर्ब क्या होनी है आपकी, इजारम।
अब एप्पल्स क्या है, ज़्यादा है, एप्पल्स यहाँ होंगे तो क्या लगाऊंगे पहले में, और एप्पल्स APPLES। देखो डू की जगह आर हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है। अब एप्पल्स ज़्यादा थे तो आर आ गया, एप्पल्स। इसके बाद नंबर ये है, क्रम और कुछ नहीं, केवल ये पहला आना, ये बाद में, और हेल्पिंग वर्ब चेंज होनी है, एप्पल्स। इसके बाद लाइक्ड, लाइक्ड थर्ड फॉर्म होगी। अब ये तो यहाँ तक पहले आ ही गया। अब जब बाई लगा के यू का यू ही रह जाता है, आपको मैंने पहले लिखवाया गया है। क्वेश्चन वर्ड भी लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद जैसे डू आपका और भी कितने सेंटेंस आएंगे आपके, सिंपल हो या वैसे हो, निगेटिव हो, जिस तरह भी आपका टेंस आएगा उसमें आपको ये देखना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले दिया अगला, क्वेश्चन वाई डू यू किल दिस स्नैक। देखो शुरू में क्या था, मतलब हेल्पिंग वर्ब थी तो पहले में हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने। अब पहले में है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड सेम का सेम लगाएंगे, वाई होगा वाई। वाई के बाद है हेल्पिंग वर्ब। अब ऑब्जेक्ट यहाँ तो था सब्जेक्ट के में प्लूरल में तो डू आ रहा था, लेकिन यहाँ सांप एक है तो यहाँ इस सांप के हिसाब से लगाओगे इज। क्या लगाओगे, इज, वाई इज। अब लगाओगे ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट बनाया हमने, दिस स्नैक। अब देखो यू के स्थान पर हमने दिस स्नैक लगा दिया। इसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म किल्ड। अब दिस स्नैक यहाँ से उठ कर आ गया बाई यू। ठीक। अब नेक्स्ट हो गया आपका इंट्रोगेटिव हो गया। यदि नोट होगा तो नोट यहाँ आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब आगे आ गया हु वाला। यदि वाक्य में है, जैसे हमने बोल दिया अगला वाक्य में हुआ हुआ है, हु टीचेज यू, मतलब हु टीचेज यू इंग्लिश। अब देखो क्वेश्चन होगा। अब हु वाले में सब्जेक्ट होता है, मैंने पहले बताया था आपको, तो हु वाला चालू होगा हमेशा, हु वाला पड़ेगा बाई होम होता है, बाई होम। अब इसमें ऑब्जेक्ट में क्या है, इंग्लिश है और यू भी है। देखिए इसमें जिसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे तो उसमें हम निर्जीव ऑब्जेक्ट को पहले लाकर बना लें। ऐसे कुछ जगह तो दो तरह बन जा, लेकिन कुछ जगह यदि निर्जीव ऑब्जेक्ट को पहले लाओगे तो अच्छा माना जा, उसमें कोई गलती नहीं होती, क्योंकि सजीव ऑब्जेक्ट से कहीं कहीं धरा कर उसके अर्थ में चेंजिंग आ जाती है। तो बाई हूम, अब यहाँ क्या लगाओगे, इंग्लिश पहले लाओगे तो इज इंग्लिश, बाई होम, वह बाई होम आएगा इज इंग्लिश। इसके बाद टोट, बाई होम इज इंग्लिश टोट। अब जो सजीव ऑब्जेक्ट इंग्लिश है उसका पहले लगा दे हम यू, टू यू। अब यदि सही हम यू को पहले लगा सके इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने का। यदि हमने ऐसे बनाया बाई होम, अब यू को पहले लाओगे तो क्या होगा, आर यू इंग्लिश टोट बाई होम यू, अच्छा बाई होम, सॉरी बाई होम आर इंग्लिश टोट। इसके बाद आर यू, सॉरी बाई होम आर यू टोट इंग्लिश। अब इंग्लिश बाद में आ गया आपका। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें टू लगाने का। यदि सजीव ऑब्जेक्ट होगा यहाँ तो हम टू लगाओगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए आप। नेक्स्ट में आपने मान लिया डू यू लाइक दिस पिक्चर, ये ले लिया हमने, डू यू लाइक दिस पिक्चर। क्वेश्चन तो लगाना पड़ेगा। इसमें कैसे बनाओगे, जब कोई यू के साथ तो आ रहा हमें डू,
क्योंकि यू हमारा प्लूरल बन जा। अब दिस पिक्चर लानी पहले, तो क्या करेंगे, पहले में लगानी पड़ेगी हमें इज दिस पिक्चर, इज दिस पिक्चर। फिर क्या करेंगे हम, क्योंकि इसकी डू के स्थान पर तो हमने इज लगा दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ लिया दिस पिक्चर, इसके बाद क्या लगाओगे लाइक वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पहले आएगा आपका बाय यू होगा। अब देखिए आपका चालू करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए आपको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसे सिखाई, अब आपको सिखा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान क्या है इसकी, सब्जेक्ट के बाद इज आर एम वर्ब माइंजी ऑब्जेक्ट, ये इसकी पहचान होगी। अब इसकी जब हम पैसेज बनाओगे तो मैंने आपको बताया था इसमें क्या पड़ेगा, बीइंग, इसमें क्या पड़ेगा बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, माई फ्रेंड इज कॉलिंग मी। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज कॉलिंग मी। अब देखिए मैंने जैसे आपको बताया था भाई हमारा वर्ब ये है, सब्जेक्ट इज आर एम वर्ब में आईएनजी हो गया आपकी ऑब्जेक्ट। अब मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है पैसेज बनाने में, तो मी का इधर का क्या हो जाएगा आई। अब आई के साथ तो क्या होगा एम, क्योंकि मेरा मित्र एक था इज आया था यहाँ पे, हमें तो जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया उसी के हिसाब से आई, आई के बाद क्या लगाओगे एम, और मैंने बताया बीइंग BEING, आई एम बीइंग। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। देखो माई फ्रेंड के स्थान पर क्या लगा दिया हमने मी का क्या बना दिया आई। अब देखो आई के साथ तो एम आता है आई एम, इसके बाद बीइंग बढ़ा दिया, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल कर दिया बाय माई फ्रेंड, माई फ्रेंड हो गया। अब समझ आ गया आप सभी की। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसके बाद क्या करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। आप जो भी आपकी समझ में आए बना के उसमें देखना। जैसे द कैट इज किलिंग ए माउस, द कैट इज किलिंग ए माउस हो गया। अब कैसे बनाएंगे इसका, पहले ये माउस आना ही आना है, ए माउस। अब माउस एक है, पहले यहाँ इज तो इजी लगाओगे हम, ए माउस इज, और बीइंग आपको बढ़ाना ही है, इज बीइंग किल्ड थर्ड फॉर्म लगनी है। ये यहाँ से उठ के पहले आ गया है बाय द कैट। ठीक, मैंने आपको बताया देखिए चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, दोनों एक के आने के बाद दोनों क्या होगी भाई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जा रहा वाले में बीइंग बढ़ा दिया। देखना पड़ेगा मैं यही कि भाई हमारा जो यहाँ सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब होगी रहेगी। तो भाई मैंने यहाँ ही जा रहा है, यहाँ एम आ गया क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हो गया, आना ही जा रहा है बीइंग बढ़ना। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में बनाओगे तुम, क्योंकि उसमें भी वॉइस वर्ब होगा तो बीइंग बढ़ाना। देखना तो मैं सब्जेक्ट पड़ेगा जो सब्जेक्ट तुमने बनाया है। अब इसके बाद आपका एग्जाम्पल आ गया थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड में निगेटिव लेते हैं, आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। एग्जाम्पल ले लिया हमने, आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। देखिए वर्ब है आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो पहले में क्या लाना है ए लेटर। लेटर एक है तो क्या लगाओगे
ओह सॉरी, वो आज कर दिया भाई, गलती मेरा। आई एम होगा यहाँ पे, कंटिन्यूस चला ना। आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, क्योंकि अब हमारा पास्ट का कंटिन्यूस हो गया था, मैं पास्ट बोल देता आपको बीच में। तो आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर पे होगा। ए लेटर के बाद क्या लगाओगे हम भाई, लेटर तो आई के साथ तो एम था, तो ए लेटर, इसके बाद लगाओगे आप इज नॉट बीइंग, BEING, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस दोनों में सेम ही बात है, बस इधर का इधर होना, उसमें वाज बीइंग वर्ब बीइंग लगना, और इसमें इज आर एम बीइंग, यानी कि इज बीइंग आर बीइंग एम बीइंग। ए लेटर इज नॉट बीइंग, अब इसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न बाई, आई का हो जाएगा मी, बताया था आपको, आई का हो गया मी। अब इसके बाद आपका क्या आता है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे हम, इंट्रोगेटिव में हम बनाएंगे जिस दो तरह के होते हैं, एक तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब, एक आपकी शुरू में क्वेश्चन बना होगा। तो पहले क्या लिखेंगे हम, शुरू में हेल्पिंग वर्ब का ले लो, एग्जाम्पल लेते हैं, और कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, आर द प्लेयर्स, आर द क्या खिलाड़ी, नॉट प्लेइंग हॉकी, नॉट प्लेइंग हॉकी, आपका इंट्रोगेटिव होगा। जब हमें अब इसकी पैसेज बनानी होगी, देखिए तो क्या करेंगे, पहले में आ रहा है तो खिलाड़ी ज़्यादा थे, अब हमें क्या लेना, हॉकी, तो हम क्या लगाओगे, इज हॉकी। इसके बाद नोट है तो नोट लगाओगे, क्योंकि द प्लेयर्स तो यहाँ से हटाना ही है हमें, जब हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, नोट आ गया। इसके बाद बीइंग, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म प्लेड, इसके बाद हॉकी पहले जा लिया, बाई द प्लेयर्स, क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए ये हो गया। अब अगला सेंटेंस होता है हमारा कैसा, इंट्रोगेटिव में, जिसमें शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, वाई इज दिस बॉय, या वाई आर यू बीटिंग दिस बॉय, ऐसे बना लो। देखो एग्जाम्पल है 5, वाई आर यू बीटिंग दिस बॉय, वाई आर यू बीटिंग दिस बॉय, तुम इस लड़के को क्यों पीट रहे हो। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो जब वाई है हमारा तो पहले में वाई ही लगाना पड़ेगा। इसके बाद यू तो था हमारा प्लूरल, अब यहाँ क्या होगा, यू के स्थान पे बॉय, जब यहाँ बॉय आ जाएगा तो क्या लगाओगे, बॉय के हिसाब से आपको क्या लगाना पड़ेगा, दिस बॉय है ऑब्जेक्ट, तो एक है तो क्या लगाओगे, इज दिस बॉय, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन। अब ये पहले जा लिया आपका उठ कर, बाई यू। अब देखिए मैंने आपको बताया था और कुछ नहीं चेंज होना, केवल हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, पर जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वो अपने स्थान पर होगा, वाई का वाई आ गया। अब यहाँ यू के स्थान पर था दिस बॉय, तो लड़का एक होगा तो इज आ गया, दिस बॉय। इसके बाद क्या छोड़ दिया आपने, देखो आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बीइंग भी पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, तो यहाँ आना था आपका बीइंग, वाई इज दिस बॉय बीइंग बीटन बाई यू। दोबारा बना देते हैं इस सेंटेंस को, वाई इज दिस बॉय बीइंग बीटन बाई यू, हो गया। अब एक वाक्य होता है कौन वाला, जैसे कोई भी सेंटेंस आ जा भाई, कौन
जैसे इसमें मैंने ले दिया हु वाला लेंगे, हु इज ईटिंग स्वीट फ्रूट्स, हु इज ईटिंग, EATING, ईटिंग स्वीट, SWEET स्वीट फ्रूट्स, FRUITS, मतलब मधुर फल, इनके मीठे फल कौन खा रहा है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट में है स्वीट फ्रूट्स। तो उगड़ा कहीं से बनाओगे, मैंने बताया था आपको बाई होम से बनना ही बनना है, बाई होम, बाई होम होगा। बाई होम के बाद क्या करेंगे, अब स्वीट फ्रूट्स कैसे हों, ये तो भाई एक ही ऑब्जेक्ट तो पूरा हो गया। और ज़्यादा फल हो गए तो क्या लगाओगे, और स्वीट फ्रूट्स, फिर बीइंग बढ़ाना पड़ेगा, ईटन, क्या लगाओगे, ईटन, क्वेश्चन वर्ड लगा दो। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लिया हमने ले लिया माई कैट इज नॉट किलिंग द रैट्स, माई कैट इज नॉट ईटिंग द रैट्स, यानी कि मेरी बिल्ली चूहे नहीं खा रही है। अब कैसे बनाओगे, पहले भी लगाओगे द रैट्स, ज़्यादा हो गए, आर नोट ईटन, बीइंग हो गया, बीइंग, आर नोट के बाद बीइंग, बीइंग ईटन बाई माई कैट। देखिए ऑब्जेक्ट में क्या था, द रैट्स, ज़्यादा हो गए तो आर नोट और बीइंग पढ़ना ही है इनमें, क्योंकि कंटिन्यूस में बीइंग ही पढ़ना। इसके बाद थर्ड फॉर्म ईटन बाई माई कैट्स। अब देखिए अगला टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट टेंस। अब इसमें पहचान क्या है, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव मिलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी और ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इसमें बीन पढ़ना, और सब तरह ही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होना ही होना है। तो अब चालू करते हैं इसकी। सबसे पहला है, आप एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया हमने एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी एक एग्जाम्पल आप अपने पास से भी ले सकते हैं। पिंकी हैज रिटर्न ए लेटर, पिंकी हैज रिटर्न ए लेटर। तो पहले में लगाओगे हम ए लेटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हमारा ए लेटर है, और पिंकी को हमारा क्या बनाना, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो ए लेटर, एक है तो हैज, और क्या बताया मैंने इसमें बढ़ाने के लिए, बीन, BEEN। देखो पिंकी का स्थान पर आ गया ए लेटर। अब हैज एक ही लेटर है, पिंकी भी एक थी तो हैज, बीन बढ़ गया। इसकी थर्ड फॉर्म परफेक्ट में पहले ही मिले हैं, रिटर्न। अब ए लेटर पहले आएगा था बाई पिंकी। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल आपका, सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं निगेटिव। आई हैव नॉट डन दिस वर्क, आई हैव नॉट डन दिस वर्क। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है ये, तो पहले में क्या लगाएंगे हम, दिस वर्क, आई के स्थान पे। अब देखो वर्क तो एक हो गया, आई था हमारा प्लूरल, तो क्या लगाएंगे हम, हैज, और बढ़ना क्या है इसमें, बीन, हैज बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें तलाशी नहीं करनी, पहले लगी लगाई मिला है, डन। अब इसके बाद दिस वर्क क्या आएगा, आता बाई, आई का हो जाएगा मी। अब अगला एग्जाम्पल लीजिए,
जैसे निगेटिव हो गया आपका, निगेटिव के बाद आपका आ गया इंट्रोगेटिव, हैव यू सीन दिस फिल्म। मान लिया आपने एग्जाम्पल ले लिया थर्ड, हैव यू सीन दिस फिल्म। अब क्वेश्चन वर्ड तो आपको लगाना ही पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड तो आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आपका इंट्रोगेटिव है। अब देखिए है आ रहा, क्योंकि यू था हमारा प्लूरल, तो इसके अब आना क्या है, ऑब्जेक्ट में क्या है हमारे, दिस फिल्म। अब दिस फिल्म के हिसाब से क्या लगाओगे, हैज दिस फिल्म। अब इसके बाद बीन पढ़ना, मैंने बताया था किसी भी इंट्रोगेटिव में एक हेल्पिंग वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट आएगा जब बीन बढ़ेगा। बीन थर्ड फॉर्म में तलाशी नहीं करनी, सीन, और भाई पहला आएगा बाई और यू का यू ही हमारा आ गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लेंगे, क्वेश्चन वर्ड यदि हमारा बीच में है तो, वाई हैज सी नॉट ईटन द फ्रूट्स। वाई हैज सी नॉट, वाई हैज सी नॉट ईटन द, क्या लिखोगे क्या, फ्रूट्स लिख लिया मान लिया हमने, FRUITS, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। अब देखो वाई का तो वाई रहना ही रहना आपका, वाई का तो वाई हो गया। अब ये क्या है, फ्रूट्स एक है, अब ज़्यादा है तो क्या लगाओगे, हैव, फिर द फ्रूट्स, फिर नोट है नोट लगाओगे, फिर बीन बढ़ाओगे, बीन के बाद थर्ड फॉर्म इटन, इटन के बाद बाई हर, क्या लगाओगे, बाई और हर यहाँ लगा दोगे, बाई हर, क्वेश्चन वर्ड लगा दो अगर। अब देखिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं हम। अब आपके पास कौन वाला भी है, हु हैज सीन द विंड वाला, यानी कि हु हैज सीन द विंड, WIND, क्वेश्चन वर्ड। वाला कैसे बता रहा, क्या मानना आपको, बाई होम, बाई होम के बाद क्या लगाओगे हम, देखो ऑब्जेक्ट में तो हमारा क्या है, विंड है, तो बाई होम के बाद सिंगल है तो हैज़, और बीन बढ़ेगा, इसमें क्या बढ़ेगा, हैज़ के बाद क्या लगाओगे, द विंड, इसके बाद क्या बीन बढ़ेगा, क्योंकि विंड एक थी तो हैज लग गया, बाई होम हैज द विंड बीन, इसके बाद क्या है, सीन, क्वेश्चन आ गया। क्योंकि पहले तो ये देखिए इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो था ही नहीं, तो बाई पहले ही लगा देते हैं इसमें। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए इसके अलावा, जैसे हमने लिया ही हैज मेड ए मिस्टेक, ही हैज मेड ए मिस्टेक। देखिए तो पहले में क्या होगा, ए मिस्टेक, इसके बाद क्या होगा, हैज, मिस्टेक तो एक ही है और बीन बढ़ जाएगा, मेड थर्ड फॉर्म लगी लगाई है, बाई हिम, बाई हिम यहाँ लगा दो, क्वेश्चन तो लगाना नहीं, सिंपल है। अब एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे आपने एग्जाम्पल ले लिया आपने, कोई और एक्स्ट्रा लो, ये तो ये ले लो आप, हु हैज स्टोलन माई पेन, हु हैज स्टोलन माई पेन, क्वेश्चन वर्ड। तो वर्ड कहते बताया था मैंने, बाई होम, इसके बाद पेन एक है तो हैज ही लगेगा, और माई पेन, इसके बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगाई, स्टोलन, STOLEN, स्टोलन, और इसमें तो पूरा होगा हमारा
क्योंकि स्टोन के बाद तो ये तो पहला इसमें वाईफाई तो आता ही नहीं। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनाने के बारे में बताया। और आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, आपकी समझ में आ जाएगी। और अगली वीडियो में हम पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।